जब भी मैं को था। तो कल कल हमारा यही विषय था, और उसका टाइटल भी मैंने दिया है कि लोभ और द्वेष से ही संस्कार बनते हैं। लोभ और द्वेष के कारण ही संस्कार बनते हैं, क्योंकि वो हमारी इच्छाएं हैं, चित्त है। चित्त के कारण ही संस्कार बनते हैं, तभी चित्त चंचल होता है। तो चित्त चित्त संस्कार क्यों होता है? क्योंकि चित्त यानी चाहत है, और ये चाहिए वो नहीं चाहिए, ये ऐसा चाहिए वैसा नहीं चाहिए, ये मेरे इच्छा के मुताबिक होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। तो ये चाहिए नहीं चाहिए, लोभ और द्वेष, यही मन को प्रभावित करता है। और ये क्यों प्रभावित करता है? क्योंकि चित्त जागृत नहीं है। उसे उसे अपनी खुद की समझ नहीं होती, दिमाग को अपनी खुद की समझ नहीं होती। जो जागृत होता है, चित्त, मन, विचार, भावनाएं जो जागृत होती हैं, उन्हें ही समझ में आता है कौन सा लाभदायक है, कौन सा हितकारक है, कौन सा नहीं है, कौन सा दुख देने वाला है, कौन सा दुख मुक्त करने वाला है। क्या तो ये कार्य कारण भाव सती जागृति के समझ में आता है, तो फिर चित्त पर संस्कार बनते नहीं। हम्म। मेरे ख्याल से ये सूत्र है काम करने का। इसलिए सती इंपॉर्टेंट बात है, जागृति इंपॉर्टेंट बात है। वो अपने आप काम करेगी। सती जागृति जो है, वो अपने आप काम करेगी, क्योंकि उसका गुणधर्म है वो। सती जागृति का गुणधर्म है हम्म। कि वो जिसको स्पर्श करेगी, सांस, काया, वेदना, चित्त, मनोधम्म, जिसको सती जागृति स्पर्श करेगी, वहां वहां का तनाव वो कम करेगी, हम्म। वहां वहां का प्रेशर वो कम करेगी। क्योंकि चित्त खुद मुक्त होना चाहता है, तो जागृत चित्त स्वयं मुक्त होता है, जागृत मन स्वयं मुक्त होता है। तो ये काम करने का मेरे ख्याल से अभी आपसे बात करते करते कुछ बातें बातें मैं कह पा रहा हूँ, कह रहा हूँ। क्योंकि मेरे लिए भी ये अनुसंधान का, शोध का विषय है। ऐसा नहीं मुझे पहले ही मालूम है कुछ बातें, लेकिन वो जो कुछ 20 22 23 साल का जो साधना का जो अनुभव है, वही, ये अनुभव पहले आए हैं, लेकिन ये कैसे होता है, वो कार्य कारण भाव बाद में समझ में आता है। इसलिए पहले थ्योरी सिद्धांत पहले कभी नहीं आता, पहले प्रैक्टिस आती है। तो पाली में जो परियत्ति और पटिपत्ति, जो जो दो शब्द है, तो परियत्ति का मतलब थ्योरी है और पटिपत्ति का मतलब प्रैक्टिस है। तो लोग उल्टी प्रैक्टिस करते हैं। पहले पटिपत्ति, मतलब पटिपत्ति यानी प्रैक्टिस देखने के बजाय वो थ्योरी ज्यादा देखते हैं और थ्योरी का पाठांतर करते हैं और थ्योरी समझ लेने की कोशिश करते हैं। बुद्ध ने पहले थ्योरी नहीं खोजी, थ्योरी कभी पहले नहीं आ सकती, थ्योरी पहले, थ्योरी बाद में आती है, अनुभव के बाद थ्योरी तैयार होती है। और न्यूटन के लिए पहले पेड़ से वो फल गिरा, वो देखता है और देखता है, बार बार देखता है। फिर उसके मन में सवाल आता है कि ये फल नीचे क्यों गिरता है, टूटकर वहीं क्यों नहीं रहता, या इधर उधर क्यों नहीं गिरता, या ऊपर क्यों नहीं जाता, ये टूटकर नीचे ही क्यों गिरता है। तो कुछ तो ऐसा है जो उसको नीचे खींचता है, और यहां से गुरुत्वाकर्षण का नियम जन्म लेता है।
न्यूटन ने तो ये थ्योरी बाद में आ गई। हम्म, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो न्यूटन ने बाद में बताया बाद में कि बराबर कुछ है। ना कुछ ऐसा है जो खींचता है। यही बुद्ध के बारे में होता है, हुआ था। पहले दुख मुक्ति का अनुभव आया, फिर वो दुख मुक्ति कैसे मिलती है इसकी थ्योरी तैयार हो गई। जो रास्ता हम पता नहीं होता कौन से रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन वो रास्ता चलते 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 हम कहीं पर पहुंच जाते हैं, और फिर बाद में कहते हैं अरे यहाँ आ गए हम। तो कैसे यहाँ आ गए? पीछे मुड़कर देखते हैं हम्म, तो ये रास्ता जो है, ये रास्ता मुझे यहाँ लाया है। बाद में वो रास्ते का पता चलता है कि हाँ ये रास्ता यहाँ आने वाला है। फिर वो पीछे मुड़कर वो जो रास्ता देखता है, फिर वापस जाता है जैसे, और फिर उस रास्ते से आता है। फिर कहता है कि इस रास्ते से जाते वक्त ये पहले ये गांव पड़ेगा, फिर वो गांव पड़ेगा, फिर वो गांव पड़ेगा, फिर ये, वहाँ दो रास्ते निकलते हैं, तो ये छोड़ देना, यहाँ से जाना। फिर कहीं कहीं चौक लगेगा, चौक में ये तीन रास्ते छोड़ देने हैं, इस रास्ते से आ जाना, फिर आप यहाँ पहुंचोगे। वो बाद में बताता है। तो थ्योरी बाद में आती है, मार्ग बाद में आता है, पहले अनुभव। और अनुभव। अनुभव के लिए मकसद चाहिए। अनुभव के लिए कोई मकसद चाहिए। हमारा मकसद क्या है? हमारी जो जीवन की समस्या है, जो कुछ प्रॉब्लम है, जो भी है, अपना अपना दुख है, अपनी अपनी यातनाएं हैं, अपना अपना प्रेशर है। या कभी कभी सिंपल बात है कि मन एकाग्र नहीं होता। लोग, स्टूडेंट्स को या कुछ लोगों को लगता है नहीं नहीं, मन एकाग्र होना इम्पोर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है। मन एकाग्र होना, फिर स्टडी होगा, अभ्यास होगा, और फिर पास हो जाएंगे। तो एकाग्रता नहीं है, ये प्रॉब्लम है। एकाग्रता नहीं है, तो एकाग्रता मकसद बन जाता है। और फिर एकाग्रता पाने के लिए लोग ध्यान करते हैं, हम्म, या और कुछ ऐसा विषय निकालते हैं कि जिसमें मन एकाग्र होने का उसे अभ्यास हो, प्रैक्टिस हो। तो मन लगाकर वो करने की कोशिश करते हैं। तो ये जहाँ मन लगता है, जिथं मन जडतं म्हणतो, जहाँ मन लगता है वहाँ मन रहता है। और जहाँ मन रहता है वहाँ वो एकाग्र होता है। और इस तरह से एकाग्रता की वो थोड़ी आदत पड़ती है। लेकिन वो विषय के कारण और इंटरेस्ट के कारण वो वहाँ एकाग्र होता है। अगर इंटरेस्ट नहीं है उस विषय में, रुचि नहीं है, जहाँ मन नहीं लगता है, ज्याच्यावर मन जडत नाही, जिस पर मन नहीं लगता, वहां मन एकाग्र नहीं होता। इसलिए ध्यान जो है वो जब तक विषय है तब तक वो होता है, परिस्थिति है वहां ध्यान लगता है। मन थोड़ा शांत होता है, स्थिर होता है, एकाग्र होता है। अगर उसमें रुचि नहीं है तो विषय खत्म होने के बाद फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो मुख्य बात जो है कि डिस्टरबेंस क्यों है, मतलब चित्त विचलित क्यों होता है, ये मुख्य विषय है। एकाग्रता आ ही जाएगी। विचलन अगर कम होता है, क्योंकि कई कई विषयों में बिखरा हुआ है मन, कल हमने देखा। कई विषयों में, कई इंटरेस्ट में, कई इच्छाओं में, कई तृष्णाओं में, कई लोभ और द्वेष के विषयों में मन जो भटकता है अंदर ही अंदर, उसके कारण वो एकाग्र नहीं होता। और वो इसलिए भटकता है, उसमें इतनी सारी इच्छाएं इसलिए है
क्योंकि मन चित्त जागृत नहीं रहता, तो कुछ भी पकड़ता है वो। इंद्रियों के विषय पकड़ता है, अच्छा लगता है पकड़ो, उपादान अंदर लेना, अपना बना, पकड़ता रहता है, पकड़ पकड़ के, पकड़ पकड़ के, या नहीं चाहिए नहीं चाहिए कहते कहते, लोभ और द्वेष के कारण कई सारे संस्कार बनते 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 वो इतना, उस पर इतना बोझ बढ़ जाता है, चित्त पर, मन पर, इच्छाओं का, अपेक्षाओं का, तृष्णाओं का इतना बोझ बढ़ जाता है, फिर उसको सहा नहीं जाता, क्योंकि वो बोझ दुख बढ़ाता है, यातनाएं बढ़ाता है, और वो यहाँ तक जाता है कि वो फिर वो बोझ जो है वो सहने के बाहर जाता है, कंट्रोल के बाहर जाता है, सहा नहीं जाता, और इसका हमारे शरीर पर असर पड़ता है, हमारे शारीरिक क्रियाओं पर असर पड़ता है, फिर किसी को दमा होता है, अस्थमा, किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ता है, किसी को स्पॉन्डिलिसिस का, सर दर्द, कमर दर्द, आंखों की तकलीफ या और इंद्रियों की तकलीफ, बेहजमी, अपचन होता है। और ऐसा ये मेडिकल साइंस बता रहा है कि 90%, 99% बीमारियां जो है वो साइकोलॉजिकल है। और वो क्या है? यही बातें हैं जो मन ने धारण करके रखा है, पकड़ के रखा है, उपादान करके रखा है, उपादान से भव बनता है, बनता है, और जो बनता है वही जन्म लेता है, जो आकार धारण करता है वो बनता है, जन्म लेता है, जो जन्म लेता है उसको दुख निश्चित है, क्योंकि भव जन्म जरा व्याधि मरण दुख। तो सरल है। तो ये सारी बातें धीरे धीरे समझ में आने लगेगी, तो मुझे लगता है सती इम्पोर्टेंट बात है। ध्यान तो मन करेगा ही, ध्यान, मन ध्यान ही है, चित्त ध्यान ही है। वो चाहते हैं, चाहतों के कारण तो अस्तित्व है। हमारा जो जीवन है, अस्तित्व जो है, वो इच्छाओं के कारण ही है, और क्या है? या कोई दूसरा कारण हो सकता है क्या? कुछ लग दिखाई नहीं देता दूसरा कारण। लेकिन ये सब क्या है, ये नहीं पता। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वो एक जकड़ सीरियल लिया है। वो एक सीरियल चल रही थी वो, उसमें वो कॉमेडियन हीरो जो है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद कहता है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? क्या हो? उसका कोई जवाब नहीं। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या कर, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? उसका कोई जवाब नहीं रहता। वैसे ये हमारे लिए कोई जवाब नहीं है, ये क्यों है दुख और चिंताएं और अस्थिरताएं और अस्वस्थताएं, क्यों है सब? एक जकड़ लिया है, हाँ, जकड़ लिया है। जकड़ लिया है, और हमें पता नहीं हमें जकड़ लिया है, कहाँ जकड़ सती लिया। हाँ? सती न होने, सती नहीं थी, सती नहीं, सती नहीं होना। हाँ। वो तब भी नहीं थी, अब भी अगर अब भी नहीं है, तो जकड़न,
जारी रहेगी। जारी रहे। अगर अब भी सती में नहीं है तो जकड़न जारी रहेगी। जारी रहेगी। समझ में नहीं आता। जकड़ लिया है संभ्रम सब जकड़ लिया है। जकड़न को नींद आती है। जकड़न ध्यान करता है। मन करता है। क्योंकि पकड़ना जकड़ पकड़ता है। जकड़ में पकड़ है। पकड़ है पकड़। जकड़ में पकड़ है, पकड़ में ध्यान है, धारणा है, पकड़ता है, मन पकड़ता है, जो चाहता है उसे पकड़ना चाहता है। फिर वो कुछ काय में बातें। नहीं आता। हाँ। काय के बाहर, काय काय में नहीं रहता वो फिर मन। नहीं, काया में ही पकड़ता है, बाहर नहीं हाँ, जाता। काय में काय यही। में पकड़ता है। हाँ, वही पकड़ता है। लेकिन काया को ही पकड़ता मन है अंदर से, बाहर नहीं मन को जाता। साथ हाँ। बाहर नहीं जाता। बाहर नहीं, बाहर विषय होंगे लेकिन विषय का विषय प्रतिबिंब अंदर है। अंदर है। आप मुझे यहाँ दिखाई देते हैं या मैं आपको दिखाई देता हूँ, लेकिन मैं आपके सामने नहीं हूँ। आप मेरे सामने नहीं हैं, फिर भी मेरे माइंड में है, मन में है। माइंड में है। इसका मतलब जकड़न विषय, विषय जो है, विषय बाहर है, पकड़ अंदर है, जकड़ अंदर है। जकड़ अंदर है, बराबर है। बाहर कुछ नहीं, बाहर विषय है, लेकिन मेरा विषय विषय मेरे अंदर है, आपका विषय आपके अंदर है। तो संसार बाहर है, संसार पकड़ बाहर है। अंदर है। तो पागल की तरह चलता है माइंड का काम, मन का काम। चित्त का काम, मन का तो पागल पागल ही है वो, जो सती में नहीं है। सती में नहीं है। वो मूर्ख है, बाल है, पागल है। जगी या खास वेड्यांचा पसारा माजला सारा, वो गाना है ना, वो नाट्य हाँ गीत है। हाँ, जगी या खास वेड्यांचा पसारा माजला सारा, ये संसार में पागल लोग ही ज्यादा है। कल लोग ही ज्यादा है। उनका ही पसारा ज्यादा है। उनमें से हम भी है। सती न होने के कारण। तो पागलपन छोड़ने के लिए ये साधना करनी पड़ेगी, जग जाना पड़ेगा। तो जागो और जगाओ, ये भी हमारा नारा होना चाहिए। जागो और सही जगाओ। बात है। जागो जागो, और जगाओ। जागो और जगाओ। दिवसे शेयरिंग। सर, दिवसे सर सोना मत, जागो और जग जाओ। जागो, पहले जागो, खुद जागो। जो जागेगा वो जगाएगा, बराबर। जो सोया है वो क्या जगाएगा। नहीं नहीं। वो कहेगा मैं सो रहा हूँ, सब सो जाओ, भूल सब जाओ सब, सब पूरी दुनिया को सब भूल जाओ। क्या दुख 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 कर रहे हो। हर दुख भोगता बराबर है, है। हर दुख भोगता है, भुगतता है, और कहता है नहीं नहीं मुझे दुख नहीं चाहिए। और इधर कहता है भूल जाओ सब, भूल और जाओ इधर सब। कहता है दुख नहीं चाहिए। दुख भोगता है, इधर कहता है नहीं मतलब भूल जाओ, या दूसरी तरफ ध्यान दो। नहीं। जसं गुलामगिरी आहे त्याच्यातच त्याला आनंद वाटतो. हाँ, गुलाम हमेशा खुशी रहता है। हाँ, मन के गुलाम, मन के गुलाम। मन के गुलाम, अपने आप के गुलाम। तो हम्म, गुलाम भी हम ही है, छोड़ने वाले भी हम ही है। बराबर है। मन भी, मन चित्त अगर यहीं पर है तो यही गुलामी है, यही स्वतंत्रता है, स्वातंत्र्य है। बस
तो सती साधना स्वतंत्रता के लिए है, मन के स्वतंत्रता के लिए। और मन, जैसे बाबा साहब ने कहा है कि जिसका मन स्वतंत्र है वही जिंदा है। वही बात बुद्ध ने कही, अपमादो अमत पदम। मनाचे स्वातंत्र्य जिवंतपणाची साक्ष आहे. पहिले एक पाली भाषेमध्ये तुम्ही बोलला होता ते उरुज्जंत निरुच्छन्ति असं हा, काहीतरी. उपज्जित्वा निरुद्धन्ति तेन उपशमो अच्छा. सुखो. तो हे काय गाथा आहे? हा, अनिच्चावत संखारा उपाद वय धम्मिनो हं. उपज्जित्वा निरुद्धन्ति तेन उपशमो सुखो. जो संस्कार है वो निर्माण होते हैं, विलय होते हैं, नए निर्माण होते हैं, फिर विलय होते हैं। क्योंकि नई नई हं. इच्छाएं जागती है, हं. नई नई इच्छाएं जागती है तो वो निर्माण होता है। क्योंकि एक, पहले 1 रुपया चाहिए, फिर 1 लाख चाहिए, फिर 1 करोड़ चाहिए। हं. तृष्णा बढ़ती है. तृष्णा बढ़ती है, नए नए संस्कार निर्माण होते हैं। एक का संस्कार 1 लाख बनता है, 1 लाख का 1 करोड़ बनता है। और 1 रुपए में भी संतुष्टि नहीं है, और 1 करोड़ में भी संतुष्टि नहीं। नहीं. बराबर है. तो अनिच्चावत संखारा उपाद वय धम्मिनो, एक जाता है 1 लाख आता है, 1 लाख जाता है 1 करोड़ आता है। ये भी निर्माण होना और विलय होने का ये है। इन सबको उपशम करना, इन सब का उपशम होना, मतलब इस एक अवश्य. में नहीं अटकेंगे और 1 करोड़ में भी नहीं अटकेंगे। जरूरत के मुताबिक करेंगे, आवश्यकता के मुताबिक करेंगे। क्योंकि खाना है, पीना है, रहना है, दवा है, लेकिन दारू नहीं चाहिए। दवा चाहिए, और सुरक्षा चाहिए। अभी मोबाइल चाहिए, इंटरनेट चाहिए, कंप्यूटर चाहिए। अभी दिल्ली आगरा इधर उधर जाना है तो पैसा चाहिए, लोगों से मिलने के लिए। तो जितना जरूरी है उतना जरूरी है, बराबर है. लेकिन उसमें संतुष्टि भी चाहिए। हाँ चलो, अभी अपना ये काम हो गया, तो उसमें अटक जाएंगे, उसमें जखड़ जाएंगे तो वो प्रॉब्लम बनता है। पैसा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर्टी प्रॉब्लम, नहीं, नहीं. उसकी जखड़ प्रॉब्लम, उसकी जखड़न प्रॉब्लम। तो ये सती से समझ में आता है, और फिर वो हं. जकड़न छूटने लगती है। तो उपशम जब बरोबर. होना होता है तो वह सुख है। तेन उपशमो सुखो। संस्कार चित्त, चित्त में संस्कार उभर आते हैं, हं. विलय होता है, और नए संस्कार निर्माण होते हैं। या नए निर्माण होने पर पुराने का विलय होता है, कि इसके बाद वो चाहिए, उसके बाद वो चाहिए, उसके बाद वो चाहिए। क्योंकि उपभोग लेना चाहता है चित्तम, मन शरीर, और वो अंधा है। गति में नहीं है तो अंधा है। नहीं, क्योंकि उपभोग में उसे परमानेंट संतुष्टि नहीं मिलती, परमानेंट नहीं आनंद नहीं मिलती. मिलता। तो सब साइकोलॉजिकल है, मानसिक है। मानसिक है. यही यही सीखने की बात है, विद्या, यही समझ लेने की बात है। और इसी से दुख मुक्ति मिल सकती है, विमुक्ति, मिलती है. जो अंतिम उद्देश्य है हमारा। हं. ये समझना करना कठिन लगता है, कठिन तो है ही, क्योंकि हमारा जीवन एक गुत्थी है, गुंता गुंत है। हम एक गुत्थी है, हम एक गुंता गुंत गुत्थी है, पजल है। हं. एक धागा सुखाचा, 100 धागे दुःखाचे. जरतारी हे वस्त्र मानवा तुझे आयुष्याचे. अच्छा गाना है। एक धागा जो है वो सुख का है, 100 धागे दुख के है,
ये जो वस्त्र बुना है वो ऐसे ही बुना है। अब सदी से 100 धागे भी दुख का नहीं लगता है। सौदागर क्या कहा सर? सदी के कारण 100 दुख के धागे नहीं लगते। अब सब सुख का और लगता है। दुख दुख एक भ्रम है। भ्रम है, बराबर है। सुख भ्रम- दुख दोनों भी भ्रम है। दोनों भ्रम है। हम्म, तो भ्रम समझ में आता है, मतलब जागृति के कारण। जागृति के कारण भ्रम दूर होता है। बराबर और है। जहाँ सहन करना पड़ता है वहां सहन ही करना पड़ता है, कि जीवन का स्वरूप ऐसा ही है। सत्य सत्य स्वीकारेगा तो सहन ही करना पड़ता है। तो उसमें भी दुख नहीं होता। सहन करना ही पड़ता है, ये शक्ति नहीं है हमको, वो परिणाम है। जहाँ प्रज्ञा परिणाम मिलती है। है वहां अपने आप चित्त को समझ में आने अपने आप लगता है। अपने आप आता है, बराबर है, तो वो सही बात है। वैसे मेरा दुख और मेरा सुख नहीं कहता वो। सुख दुख नहीं होता ना, वो भ्रम है। होता है, लेकिन मेरा सुख मेरा दुख नहीं कहता वो। नहीं अब रहता। वो मैं नहीं तृष्णा रहता। से आत्मभाव नहीं तृष्णा रहता। से आत्मभाव नहीं रहता, मैं बराबर है। मैं नहीं रहता तो फिर अपने आप उसका परिणाम वही होता है, वो जैसा है वैसा सत्य के रूप में स्वीकारता है। ऐसा ही है जीवन का स्वरूप। आप नहीं कह जीवन का सकते। स्वरूप। आप ऐसा नहीं कह सकते मेरी बाल सफेदी ना हो और हम्म, मुझे ठीक से, हमेशा के लिए ठीक से दिखाई दे, कान अच्छे रहे, झुर्रियां ना पड़े। हम्म, ऐसा हो नहीं सकता। बराबर है। तो जिसको बूढ़ा होना है हो जाने दो। जिसके बाल पकने हैं मन पक नहीं बूढ़ा जाने दो। होता, काया बूढ़ा होती है, मन नहीं बूढ़ा होता। जिसको जाना है उसको जाने दो। जाने, बराबर है। तो ये है, ये जीवन ये है। सती। इस जीवन का यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है। कुछ गाने बहुत अच्छे मार्गदर्शक गाने होते हैं, क्योंकि वो कवि के जागरूक मन से भी निकलते हैं कभी कभी। वो खुद उस रास्ते पर चलता है नहीं चलता है वो अलग बात है, लेकिन उस क्षण में तो वो जागरूक कुछ समझ में आता है उसके, तो इसलिए वो लिखता है। उसका पर्सनल लाइफ अलग हो सकता है। ऐसा नहीं बराबर सारे है। जिन कवियों ने अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं वो खुद अच्छे मार्ग पर होते ही, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। उनको कभी वो वो उस वक्त उनको वो समझ में आता है, तो वो अच्छे गाने लिखते हैं, लेकिन अपना खुद का जीवन बहुत विपरीत रहता है उनका। कभी कभी सुसाइड करते हैं। हाँ, लेकिन बहुत अच्छे गाने लिखते हैं, बहुत अच्छा संगीत देते हैं, अच्छे गाने अच्छे लिखते से हैं। लेकिन खुद का जीवन एकदम बिखरा हुआ, विस्खलित खराब, होता है। बहुत। और कलाकारों का कलो बहुत सारे कलाकारों का होता है। तो ऐसा सावधान। सावधान। कलाकार लोग सावधान। अनिल कुमार।